हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम बहुत करीब आ रहा है और बहुत ज़रूरी है कि आप आंतरिक प्रश्नों पर जो है फोकस करें। तो कई प्रश्न हमने बताया है, हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं हाई स्कूल के। और हाई स्कूल विज्ञान से संबंधित एक प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न लगातार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो एक प्रश्न यहाँ पर है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। कह रहा है एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर एक वस्तु स्थित है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो आइए समय बर्बाद न करते हुए फौरन हम सवाल को हल करते हैं। कह रहा है एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस। तो सबसे पहले देखिए, सवाल लगाते वक्त हम क्या करते हैं, हम ध्यान देते हैं कि लेंस कौन सा है। लेंस हो या दर्पण हो, ये दोनों चीज़ हम थोड़ा सा यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। दर्पण और लेंस के सवाल में थोड़ा सा फर्क होता है फार्मूले का। तो हमको बहुत ज़रूरी होता है कि सवाल में हम पहचान लें कि दर्पण दे रहा है कि लेंस दे रहा है। तो यहाँ पर लेंस दे रहा है तो हम लिखेंगे कि दिया है लेंस, लेंस अवतल है, लेंस अवतल है। तो अवतल लेंस है तो अवतल लेंस में एक चीज ध्यान देना होता है कि जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में होती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि फोकस दूरी अवतल लेंस की फोकस दूरी स्मॉल एफ बराबर ये दे रहा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। अब उसके बाद कह रहा है कि लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर एक वस्तु स्थित है। तो कहेंगे वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति u बराबर कितना दे रहा है, ये भी दे रहा है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि वस्तु स्थिति, तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति को हम किससे दर्शाते हैं, कहेंगे वस्तु के प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति को हम v से दर्शाते हैं। v यही हमको फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दे रहा है, वस्तु की स्थिति 20 सेंटीमीटर दे रहा है। तो फोकस दूरी को हम माइनस से लिखेंगे, वस्तु की स्थिति को भी माइनस से लिखेंगे, क्योंकि अवतल लेंस में ये दोनों माइनस में होंगे। तो अब आइए कहेंगे लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से। तो लेंस का सूत्र क्या होता है हमारे पास, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, हमको 1/v निकालना है। तो इसको हम कह देंगे 1/v बराबर 1/f और u को ट्रांसफर करोगे तो ये हो जाएगा 1/u, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे तो कहेंगे पुटिंग द वैल्यू f एंड u। तो f की वैल्यू क्या है आपके पास, -20 एंड u की वैल्यू भी -20, ठीक है। माइनस दोनों में से कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाता है 1/20 प्लस 1/20, ठीक है। एलसीएम फाइंड करेंगे इसका, एलसीएम इसका हो जाएगा 20 और ये वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 और ये हो जाएगा -2/20, ठीक है। डिवाइड करोगे तो -1/10, 1/20 की वैल्यू क्या आ गई, 1/-10 या v बराबर क्या हो जाएगा मैम, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। यही पूछ रहा था कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसमें ग्राफ खींचने के लिए कहता तो ग्राफ खींचने के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका लेंस हो गया, सपोज कर लीजिए ये लेंस है, ठीक है। अवतल लेंस ऐसे ही तो होता है, बीच में पतला होता है, साइड साइड में मोटा होता है और ये इसके बीच में क्या होती है, मुख्य अक्ष होती है। मुख्य यहाँ से देखो f कितना दे रहा है, 20 सेंटीमीटर। सपोज कर लीजिए ये इसका फोकस दूरी कितना दे रहा है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की वस्तु की स्थिति भी 20 सेंटीमीटर दे रहा है, यानी वस्तु की स्थिति भी, यानी u का मान, f का मान ये दे रहा है, ठीक है। 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, यानी वस्तु कहाँ रखी हुई, इसी पर रखी हुई, ठीक है, फोकस पर रखी हुई है। अब यहाँ पर जो प्रतिबिंब की स्थिति है, यानी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, बिल्कुल इसके बीच में कहीं बन रहा है। तो देखिए अगर कोई मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण ऐसे चलती है तो ये क्या होती है, अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद इस तरीके से निकल जाती है, ठीक है। और एक किरण क्या होगी, प्रकाश के केंद्र से होकर ऐसे सीधे चली जाएगी।
इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो इसको हम ऐसे पीछे बढ़ाएंगे तो प्रतिबिंब यहाँ पर कहीं पर बनेगा। ये स्थिति होगी प्रतिबिंब की, ठीक है। इसकी जो दूरी होगी प्रकाशीय केंद्र से ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम ग्राफ भी खींच सकते हैं और इस तरीके से डेरिवेशन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।